जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे हैं, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे। नहीं तो आप लट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कह कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो जा रहा है सिंगर के लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टुम गुट्टा होकर मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया इन नकली संतों ने, अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा। लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उस समय आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहाँ भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहाँ खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। आज यहां देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है,
तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नीतास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता उनको जो सच्चे दिल से है। और जो नुआए हैं, देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टेबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की, यहां आप देखते हो भूखे पैसे दुखी व्यक्ति आते हैं। और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पर को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितना पढ़ो, कितना मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां तो एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी चला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहां परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात। कभी आओ, कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहां बुलाया जाता है, देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है, या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं। तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए,
सात समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोख। धर्म का नाश नहीं होगा चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और बिनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित है वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। ये तो नाश तो होएगा, लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमारा भक्त पिछोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, फिर भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धस के नहीं, धस के माने नाश नहीं होगा धर्म का। और धस को तीनों लोग खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्मकरण में खैर है। और कीजे आत्म पोख, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, या केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा, जाते थे हम, और वहीं और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते उनकी व्यवस्था कर दी जाए, अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दे एक आधा कुर्ता पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूं, और बाकी टोटली पैसा परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहां देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है, सारा देसी घी लगाया जाता है, और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं अपने आत्माओं, जैसे आप पहले तो अपने कोटे से भगवान आपको सुख देगा। कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके, तो आपको उसी दिन वो 4 दिन शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे। और फिर भी 1-2 महीना आप ये सुमन कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा। फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा। ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कुछ 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये तो स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्मकरण का। तो उससे क्या होता है कि उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया, और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया, तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ, ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है। उसमें दोनों फल मिलते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का ना प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिलेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा।
बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का, फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवास, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने। और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, वो जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी। इतना अभिमान था, अब बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता है, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बना, प्रणाम ना करे इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और न जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो न्यू खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टेकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टेकन न हो जाएगा। यानी प्रणाम तक करूँ और चाहे रेत में लौट जा दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसके ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे। क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर